श्री संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं शेमुसी का 9वां पाठः भूकंप विभीषिका। ऐसे ही क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आगे आने वाली क्लास आप सभी तक पहुंच सके। हम देखते हैं 9वां पाठः भूकंप विभीषिका। प्रस्तुतः पाठः अस्माकं वातावरणे सम्भाव्यमानप्रकोपेषु अन्यतमां भूकंपस्य विभीषिकां द्योतयति। प्रस्तुत पाठ हमारे वातावरण में होने वाले प्रकोपों में से एक भूकंप की विभीषिका त्रासदी को प्रकट करता है। प्रकृते जायमानः आपदः भयावह प्रलयं समुत्पाद मानव जीवनं संत्रासयन्ति ताभ्यः प्राणिनां सुखमयं जीवनं दुःखमयं सज्जायते। प्रकृति में उत्पन्न होने वाली आपदाएं भयानक प्रलय को उत्पन्न करके मानव जीवन को त्रस्त करती है। उसके द्वारा प्राणियों का सुखमय जीवन दुखमय हो जाता है। एतासु प्रमुखाः सन्ति झंझावातः, भूकंपनं, जलोप्लवः, अतिवृष्टिः, अनावृष्टिः, शिलास्खलनं, भूविदारणं, ज्वालामुखस्फुटः इत्यादयः। इनमें प्रमुख है तूफान, भूकंप, बाढ़, अधिक वर्षा न होना, पहाड़ों का खिसकना, भूमि का फटना, ज्वालामुखी विस्फोट इत्यादि आदि। अत्र पाठे भूकंप विषये चिंतनं विहितं यत् आपत्काले विपन्नतां त्यक्त्वा साहसेन यत्नं कुर्मः चेत् दारुण विभीषिकातः संरक्षितः भवाम। यह पाठ में भूकंप के विषय में चिंतनम विहितम यत् भूकंप के विषय में विचार किया गया है कि संकट के समय भय को त्याग कर साहस से प्रयत्न करे तो भीषण त्रासदी से संरक्षित हो सकते हैं। एको उत्तर द्विसहस्रात् में शताब्दे 2001 ईस्वी वर्षे गणतंत्र दिवस पर्वणि यदा समग्रमपि भारत राष्ट्रं नृत्य गीत वादित्राणाम् उल्लासे मग्न आसीत्। सन 2001 ईस्वी में गणतंत्र दिवस पर्व पर जब
समग्रमपि सारा ही भारत राष्ट्रम भारत देश नृत्य नाचने गीतवादित्राणाम गाने और बजाने के उल्लास में मग्न था। सन 2001 ईस्वी में गणतंत्र दिवस पर्व पर जब सारा भारत देश नाचने गाने और बजाने के उल्लास में मग्न था, तदा अकस्मादेव गुर्जर राज्यम पर्याकुलम विपर्यस्तम क्रंदन विकलम विपन्नश्च जातम। तभी अचानक ही गुजरात राज्य में चारों ओर से बेचैन अस्त व्यस्त चीख पुकार से व्याकुल और विपत्ति से ग्रस्त हो गया। गुजरात प्रदेश में चारों ओर से बेचैन अस्त व्यस्त चीख पुकार से व्याकुल और विपत्ति से ग्रस्त हो गया था। कब हो गया था? 2001 में। भूकंपस्य दारुण विभीषिका समस्तमपि गुर्जर क्षेत्रम विशेषेण च कच्छजनपदम ध्वंसावशेषेषु परिवर्तितवती। भूकंप की कठोर त्रासदी से समस्तमपि संपूर्ण ही गुर्जर क्षेत्र गुजरात क्षेत्र को विशेष रूप से कच्छ जिले को खंडहरों में परिवर्तित बदल दिया। भूकंपस्य केंद्रभूतं भुजनगरं तु मृत्तिका क्रीडनकमिव खंडकं जातम। भूकंप का केंद्र भुज नगर तो मृत्तिका मिट्टी के खिलौने के समान खंडम टुकड़े टुकड़े हो गया। बहु भूमानि भवनानि क्षणेनैव धराशायिनी जातानि। बहुभूमानि बहुमंजिले भवनानि मकान क्षण पल भर में धराशायी हो गए। उत्खाता विद्युतीपस्तंभः बिजली के खंभे उखड़ गए। विशीर्णः गृहसोपानमार्गः घरों की सीढ़ियों के रास्ते बिखर गए। फालद्वये विभक्ता भूमियः भूमि दो खंडों में बट गई। भूमि गर्भा दूपरी निस्सर्तिभ्यः दुर्वार जलधारिभ्यः महाप्लावन दृश्यम उपस्थित। भूमि के अंदर
भूमि के अंदर से ऊपर निकलती हुई दुर्वार जलधाराभ्यः, जल की धाराओं से विशाल बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो गया। भूमि के अंदर से ऊपर निकलती हुई दुर्वार, इसका अर्थ होता है जिसको हटाना कठिन है। जल की धाराओं से विशाल बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो गया। सहस्रमितः प्राणिनस्तु क्षणेनेव मृतः, हजारों प्राणी तो क्षण भर में ही मर गए। ध्वस्त भवनेषु संपीडितः सहस्रो अन्ये सहायतार्थं करुणं क्रन्दन्ति स्म। टूटे हुए ध्वस्त भवनेषु, टूटे हुए भवनों, संपीड़ितः, टूटे हुए भवनों के नीचे दबे हुए सहस्त्र हजारों लोग सहायतार्थम, सहायता के लिए करुणम, करुण चीख पुकार, क्रंदंती स्म, चीख पुकार कर रहे थे। हा देव, हाय दुर्भाग्य, क्षुत्क्षाम कंठः मृतप्राणः केचन शिशुवस्तु ईश्वर कृपया एव द्वित्राणि दिनानि जीवनं धारितवन्तः। हाय दुर्भाग्य, भूख से दुर्बल कंठ वाले मृत प्राणः, मरणासन केचन कुछ शिशु तो ईश्वर की कृपा से ही 2-3 दिन जीवन धारण कर पाए, अर्थात 2-3 दिन तक ही जीवित रह सके। इयमासीत भैरव विभीषिका कच्छ भूकंपस्य, भयंकर त्रासदी कच्छ के भूकंप की थी। पंचोत्तर 200 में ख्रीष्टाब्दे 2005 ईस्वी वर्षे अपि कश्मीर प्रान्ते पाकिस्तान देशे च धारायाः महत्कम्पनं जातम्। सन 2005 ईस्वी में भी कश्मीर प्रांते, कश्मीर राज्य और पाकिस्तान देश में पृथ्वी का बहुत बड़ा कंपन जातम हुआ था। यस्मात् कारणात् लक्ष्य परिमितः जनः अकाल कालम कवलिता। जिस कारण से लक्ष्य लाखों लोग असमय अकाल कालम असमय मृत्यु को प्राप्त हुए थे। पृथ्वी कस्मात् प्रकम्पते इति विषये वैज्ञानिका कथयन्ति यत् पृथिव्या अन्तर्गर्भे
विद्यमानः बृहत्यः पाषाणशिलाः यदा संघर्षणवशात् त्रुटयन्ति तदा जायते भीषणं संस्खलनं तदेव भयावह कंपन्नं धारायाः उपरितलम् अप्यागत महाकंपन्नं जनयति येन महाविनाशदृश्यं समुत्पद्यते। पृथ्वी किस कारण से कांपती है? वैज्ञानिक इस विषय में कहते हैं कि पृथ्वी अंतर्गर्भे पृथ्वी के भीतरी भाग में विद्यमान बृहत्य बड़ी बड़ी पाषाण पत्थर की शिलाएं जब संघर्षण के कारण टूटती है तब भयंकर विचलन होता है। विचलन मतलब स्थान से हटना, और विचलन से उत्पन्न होता है कंपन। विचलन से उत्पन्न क्या होता है? कंपन। वहीं भयानक कंपन पृथ्वी की ऊपरी सतह पर भी आकर बड़ा कंपन पैदा करती है, जिससे महाविनाश का दृश्य उत्पन्न होता है। पृथ्वी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी शिलाएं होती है और वैज्ञानिक बताते हैं कि वह शिलाएं क्या होती है? टूटती है। टूटना मतलब एक स्थान से हटना। तो नीचे वह एक स्थान से हटती है तो पृथ्वी की ऊपरी भाग में कंपन होता है, जिससे महाविनाश का दृश्य देखने को मिलता है। ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटेरपि भूकंपो जायत इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञः। भूकंप विशेषज्ञ कहते हैं। कौन कहते हैं? भूकंप विशेषज्ञ कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत के विस्फोटों से भी भूकंप उत्पन्न होता है। ज्वालामुखी पर्वत के विस्फोट से भी भूकंप उत्पन्न होता है। पृथ्व्याः गर्भे विद्यमानो अग्निर्यदा खनिज मृत्तिका शीलादि सच्चयम् क्वाथयति तदा तत्सर्वमेव लावारस्ताम् उपेत्य दुर्वारगत्या धारां पर्वतं वा विदार्य बहिर्निष्क्रामति धूम भस्मावृतं जायते तदा गगनम्। पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के अंदर विद्यमान अग्नि जब खनिजों, मिट्टी और शिलाओं के समूह को उबालती है, तब वह सभी
लावा रस बनकर तीव्र गति से धरती या पर्वत को फाड़कर बाहर निकलती है। उस समय आकाश धुएं और राख से ढक जाता है। सेल्सियस ताप मात्राया अष्ट शतांक अयम लावारसो यदा नदीवेगेन प्रवहति तदा पार्श्वस्थग्रामा नगराणि वा तदुदरे क्षणेनैव समाविशन्ति। 800 डिग्री सेल्सियस तापमान तक पहुंचकर यह लावा रस नदी के वेग से बहता है। तब समीप के गांवों में या नगर में 800 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पहुंचकर यह लावा रस जब नदी के वेग से बहता है तब समीप के गांव या नगर उसके पेट में क्षण भर में ही समा जाते हैं। निहन्यन्ते च विवशः प्राणिनः, और विवश प्राणी मारे जाते हैं। ज्वालामुखिरन्त एते पर्वता अपि भीषणं भूकंपं जनयन्ति। आग को प्रकट करते हुए यह पर्वत भी भयानक भूकंप पैदा करते हैं। यद्यपि देव प्रकोपो भूकंपो नाम तस्योपशमनस्य न कोऽपि स्थिर उपायो दृश्यते। यद्यपि भूकंप देवी प्रकोप है और उसके शांत करने का कोई स्थिर उपाय नहीं दिखाई देता। प्रकृति समक्षम अद्यपि विज्ञान गर्वितो मानवः वामन कल्प एव, तथापि भूकंप रहस्यज्ञः कथयन्ति यत् बहुभूमि भवन निर्माणं न करणीयम्। प्रकृति के सामने आज भी विज्ञान पर गर्व करने वाला मनुष्य वामन कल्प बौने के समान फिर भी भूकंप के रहस्य को जानने वाले लोग कहते हैं कि बहुमंजिले भवन का निर्माण नहीं करना चाहिए। तटबंधम निर्माय वृहन्मात्रं नदी जलमपि नैकस्मिन् स्थले पुञ्जीकरणीयम्, अन्यथा असंतुलनवशात् भूकंपः संभवति। बांध बनाकर बड़ी बड़ी
मात्रा में नदियों का पानी बांध बना बनाकर बड़ी नदियों का पानी भी एक स्थान से बांध बनाकर बड़ी मात्रा में नदियों का पानी भी एक स्थान पर इकट्ठा नहीं करना चाहिए, वरना असंतुलन के कारण भूकंप संभव होता है। वस्तुतः शांतानि एव पंचतत्वानि क्षिति जल पावक समीर गगनानि भूतलस्य योगक्षेमाभ्याम कल्पन्ते। वस्तुतः वास्तव में शांत पांच तत्वों पंचतत्वानि पांच तत्वों पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के योग और क्षेम प्राप्त की रक्षा के लिए बने हैं। वे ही अशांतानि खलु तान्येव महाविनाशम उपस्थापयन्ति। वे ही अशांत होने पर निश्चय ही महाविनाश उत्पन्न करते हैं। वास्तव में जो शांत रहने के लिए पांच तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनको एक समान रहना चाहिए। अगर ये एक समान नहीं रहते हैं तो पृथ्वी पर महाविनाश उत्पन्न होता है। अभ्यास कार्य एक पदेन उत्तरम लिखस। पहला है का नंबर, कस्य दारुण विभीषिका गुर्जर क्षेत्रम ध्वंसावशेषेषु परिवर्तितवती। किसकी कठोर त्रासदी ने गुजरात क्षेत्र को खंडहरों में बदल दिया था? किसने बदल दिया था गुजरात क्षेत्र को खंडहरों में? किसने? भूकंप ने। तो क्या आ जाएगा वहां पर? भूकंपस्य। क्या आ जाएगा? भूकंपस्य। अगला है कीदृशानि भवनानि धाराशायिनी जातानि। कैसे भवन धाराशायी हो गए? कैसे भवन धाराशायी हो गए थे? बहुमंजिले। कैसे? बहुमंजिले। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बहुभूमिकानि। क्या आ जाएगा? बहुभूमिकानि। अगला है दुर्वार जलधाराभ्यः किम उपस्थितम। दुर्वार जल की धाराओं से क्या उपस्थित हो गया? क्या उपस्थित हो गया था? विशाल बाढ़ का दृश्य। तो यहाँ पर क्या जाएगा? महाप्लावन दृश्यम। क्या जाएगा? महाप्लावन दृश्यम। अगला है कस्य उपशमनस्य स्थोपायः नास्ति।
किसकी शांति का स्थायी उपाय नहीं है? किसकी शांति का स्थायी उपाय नहीं है? भूकंप की। तो यहाँ पर क्या आएगा? भूकंपस्य। अगला है कीदृशः प्राणिनः भूकंपेन निहन्यते। कैसे प्राणी भूकंप के द्वारा मारे जाते हैं? कैसे प्राणी मारे जाते हैं? विवशः, विवश प्राणी। क्या आ जाएगा? विवशः। दूसरा नंबर है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। पहला दिया हुआ है समस्त राष्ट्रम कीदृशे उल्लासे मग्नम आसीत्। समस्त देश कैसे उल्लास में मग्न था? कैसे उल्लास में मग्न था? नाचने गाने और बजाने के उल्लास में। क्या आ जाएगा यहाँ पर? समस्त राष्ट्रम नृत्य गीत गीतवादी प्रणाम उल्लासे मग्नम आसीत्। दूसरा है भूकंपस्य केंद्रबिंदुः कः जनपदः आसीत्। भूकंप का केंद्र बिंदु कौन सा जनपद था? तो भूकंप का केंद्र बिंदु कौन सा था? कच्छ। कौन सा था? कच्छ। कहाँ की जगह क्या जाएगा? कच्छ। भूकंपस्य केंद्र बिंदुः कच्छ जनपदः आसीत्। अगला है पृथ्व्याः स्खलनात् किम जायते। पृथ्वी के स्खलन से क्या होता है? पृथ्वी के स्खलन से क्या होता है? कंपन होता है। किम की जगह क्या जाएगा? कंपन्नम। पृथ्व्याः स्खलनात् कंपन्नम जायते। अगला है समग्रम विश्वम के यहाँ आतंकितम दृश्यते। समग्र विश्व किसके द्वारा आतंकित दिखाई देता है? तो इसमें क्या आ जाएगा? भूकंपे केसाम। के की जगह क्या आ जाएगा? भूकंपे। केसाम विस्फोटेरपि भूकंपो जायते। केसाम किनके विस्फोटों से भी भूकंप पैदा होता है? किनके? ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट से। क्या आ जाएगा यहाँ पर? ज्वालामुख पर्वतानाम। ज्वालामुख पर्वतानाम। अगला तीसरा दिया है स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। मोटे शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो इनकी जगह पर क्या लगाना है? प्रश्न बनाना है। पहला दिया हुआ है भूकंप विभीषिका विशेषेण कच्छ जनपदम ध्वंसावशेषेषु
परिवर्तितवती। भूकंप की त्रासदी ने विशेष रूप से कच्छ जनपद को खंडहरों में बदल दिया। तो इसका प्रश्न बनाएंगे तो क्या होगा? भूकंप की त्रासदी ने विशेष रूप से कच्छ जनपद को किन में बदल दिया? तो इसकी जगह क्या जाएगा? किन में केसु, किन में बदल दिया। अगला है वैज्ञानिका कथयन्ति यत् पृथिव्याः अन्तर्गर्भे पाषाणशिलानां संघर्षणेन कंपनम जायते। वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी के भीतरी भाग में पत्थर की चट्टानों के सहर्ष से कंपन पैदा होता है। तो इसका प्रश्न बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? कौन कहते हैं कि पृथ्वी के भीतरी भाग में पत्थर की चट्टानों के संघर्ष से कंपन पैदा होता है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वैज्ञानिक की जगह के कौन। तीसरा है विवशः प्राणिनः आकाशे पिपीलिकाः एव निहन्यते। विवश प्राणी आकाश में पिपीलिका के समान मारे जाते हैं। तो इसका प्रश्न बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? विवश प्राणी कहाँ पिपीलिका के सामने के समान मारे जाते हैं? तो आकाशे की जगह क्या आ जाएगा? कहाँ, कुत्र। अगला है एतादृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्रे घटिता। ऐसी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्र में घटित हुई। तो इसका प्रश्न बनाएंगे तो कैसी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्र में घटित हुई? कीदृशी की जगह क्या जाएगा? एतादृशी की जगह कीदृशी। कैसी। अगला है तदिदानीं भूकंप कारणं विचारणीयत् तिष्ठति। इसीलिए अब भूकंप का कारण विचार करने योग्य है। इसीलिए अब क्या विचार करने योग्य है? तो इसकी जगह क्या जाएगा? किम, क्या। चौथा नंबर पे दिया हुआ है भूकंप विषये पंचवाक्यमितम अनुच्छेदम लिखत। भूकंप के विषय पर 5 वाक्यों का अनुच्छेद लिखिए। इसको आप पूरा कर लीजिएगा। 5वां है कोष्ठकेषु दत्तेषु धातुषु निर्देशानुसारं परिवर्तनं विधाय रिक्तस्थानानि पूरयत। 5वां नंबर में दिया है कोष्ठक में दी गई धातुओं में निर्देशानुसार परिवर्तन करके रिक्त स्थान को पूरा करना है। अस धातु का लट लकार क्या आएगा यहाँ पर? अस्ति। समग्रम भारतम उल्लासे मग्नम अस्ति। अगला है भूकंप विभीषिका कच्छ जनपदम विनिष्ठम। तो यहाँ पर क्रा धातु कतवतु और डीप प्रत्यय। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा?
कृतवती, कृतवती। अगला है ग नंबर, क्षणेनेव प्राणिनः ग्रहविहीनः। यहाँ पर भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या हो जाएगा? अभवन। क्या हो जाएगा? अभवन। 5वां नंबर का चौथा, शान्तानि पंचतत्वानि भूतलस्य योगक्षेमाभ्याम। यहाँ पर भी भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन क्या हो जाएगा? भवन्ति। क्या हो जाएगा? भवन्ति। अगला है मानवः खालिस्तान यत् बहुभूमिक भवन निर्माणम करणीयम न वा। यहाँ पर प्रच्छ धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होगा जाएगा? प्रच्छन्ति। क्या हो जाएगा? प्रच्छन्ति। अगला है नदी वेगेन ग्रामः तदुदरे। यहाँ पर सम उपसर्ग आ उपसर्ग विष धातु विधिलिंग का प्रथम पुरुष बहुवचन क्या हो जाएगा? समाविशेयुः। क्या हो जाएगा? समाविशेयुः। 6वां नंबर, संधि विच्छेदम च कुरुत। संधि या संधि का निर्माण करना है। का नंबर दिया है किच, किंच का विच्छेद करना है तो क्या हो जाएगा? किमधन चा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? नगरंतु। यहाँ पर क्या हो जाएगा? विपन्नम धन चा। यहाँ पर हो जाएगा भुजनगरम धंतु। अगला है समधनचयः। क्या हो जाएगा? संचयः। अगला आ नंबर, विसर्ग संधि नियमानुसारम लिखत। शिशुवस्तुः तो इसका क्या बनेगा? शिशवः धन तु। यहाँ पर क्या बनेगा? विस्फोटेरपि। यहाँ पर क्या जाएगा? सहस्त्रशः। यहाँ पर जाएगा अयम। भूकंपः धन जायते भूकंपो जायते। भूकंपो जायते। वामन कल्प एव तो यहाँ पर क्या जाएगा? वामन कल्पः धन एव। अगला दिया हुआ है का स्तंभे पदानि दत्तानि ख स्तंभे विलोम पदानि तयोः संयोगम कुरुत।
का स्तंभ में शब्द दिए गए हैं, ख स्तंभ में समानार्थक शब्द दिए हैं, उनको मिलाइए। तो संपन्नम का क्या हो जाएगा? संपन्नम का हो जाएगा विपन्नम। तो ये पहला नंबर में आ जाएगा। ध्वस्त भवनेषु, इसका क्या आ जाएगा? इसका हो जाएगा नवनिर्मित भवनेषु। तीसरा नंबर निस्सरन्तिभ्यः, इसका क्या हो जाएगा? प्रविशन्तिभ्यः। तीसरा में आ जाएगा। निर्माय, निर्माय का हो जाएगा विनाशय। और क्षणे नेव का सुचिरे नेव। अगला देखते हैं। अगला में समानार्थक शब्द दिए हुए हैं। पर्याकुलम, पर्याकुलम का क्या आ जाएगा? व्याकुलनम। विशीर्णः का क्या आ जाएगा? नष्टः। उद्गीरन्तः का क्या आ जाएगा? प्रकटयन्तः। विदार्य, विदार्य का आ जाएगा शस्त्रोटय। और प्रकोपिताम का आ जाएगा क्रोधयुक्ताम। 8वां नंबर उदाहरण मनुसृत्य प्रकृति प्रत्ययोः विभागम कुरुत। उदाहरण के अनुसार प्रकृति और प्रत्यय का विभाग अलग करना है। जैसे परिवर्तितवंती का यहाँ पर क्या किया है? प्रकृति प्रत्यय का अलग अलग किया है। परिधन, व्रतधन, कतवतुधन, डीप प्रत्यय को अलग किया है। तो यहाँ पर धृतवान का क्या हो जाएगा? ध्रधन कतवतु। हसन, हसन का हो जाएगा हस धातु धन सूत्र प्रत्यय। विशीर्णा, वि उपसर्ग धन श धातु धन कत्व धन टाप प्रत्यय। प्रचलंती, प्रचलंती का क्या होगा? प्राउपसर्ग धन चल प्रत्यय, सॉरी प्राउपसर्ग धन चल धातु धन शत्र प्रत्यय धन डीप प्रत्यय। हतः का हन धातु धन कत्व प्रत्यय। अगला है पाठात विचित्य समस्त पदानि लिखत। पाठ से चुनकर समस्त पद को लिखना है। जैसे महत, महत चा तत् कंपनम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? महाकंपन्नम, महाकंपन्नम। अगला है दारुणा चा सा विभीषिका, क्या हो जाएगा? दारुण विभीषिका, दारुण विभीषिका। ध्वस्तेषु चा तेषु भवनेषु, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ध्वस्त भवनेषु, ध्वस्त भवनेषु। अगला है प्राक्तने चा तस्मीन युगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका
प्राक्तन युगे अगला है महत चा तत् राष्ट्रम तस्मीन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्रम। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।